जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्मू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। अथ श्री महाभारत कथा। ये जो महाभारत श्रृंखला जम्बू टॉक्स पर पिछले काफी समय से चल रही है, इसे एकदम सामान्य श्रृंखला समझने की भूल मत कीजिएगा। हमारे इस चैनल का नाम जो जम्बू टॉक्स है ना, जिस जम्बू द्वीप को आधारभूत रख करके हमने इस चैनल का नाम रखा है, महाभारत उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी होने वाली है। ये केवल कोई कहानी आपके सामने कही जा रही हो ऐसा नहीं है। इस कहानी के माध्यम से भारत की राजनीति और भावी भारत जो हो सकता है, बल्कि हो सकता नहीं है, होने वाला है, और शायद आपके और हमारे जीवन काल में ही होने वाला है, उसकी संकल्पना, उसकी एक ऐसी कल्पना जिसको हकीकत बहुत सारे वो लोग जो तब के इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर और आज के दिल्ली में बैठे हुए हैं और विश्व को नियंत्रित करने का मादा रखते हैं, वो दम रखते हैं। लेकिन वो दम आएगा कैसे? वो दम तो तभी आएगा ना, जब उस मीठे झरने से अपने कंठ तक हम मीठा जल पी लेंगे। उस जल के लिए, उस अमृत पान के लिए ये महाभारत श्रृंखला आप लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की है, जिसका अभी बहुत सोपान आने बाकी है। अभी तो कुछ कदम हम आगे बढ़े हैं, और आज के कदम के लिए जो बात होने वाली है वो महाभारत में एक मील का पत्थर है, यानी कि खांडव विजय। जी हाँ, हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ बसाने तक का सफर तो तय हो चुका है। द्रौपदी का स्वयंवर भी हो चुका है, महारानी कुंती से द्रौपदी को आशीर्वाद भी मिल चुका है। लेकिन जब खांडव विजय होती है, उस खांडव विजय के बाद में जब इंद्रप्रस्थ होता है और तब राजसूय का मार्ग प्रशस्त होता है, और वो समय होता है जब भारत नव भारत बनता है। आइए भारत के इस नव भारत बनने की संकल्पना को जरा और थोड़ा नजदीक से, थोड़ा समीप से समझे हम लोग। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई, लगातार पदार्थ जो हमारे साथ में है, विदुषी, परम विदुषी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी जी, आपका बहुत स्वागत, प्रणाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ जी जी। दीदी। आज का प्रसंग तो बड़ा अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। तो जी अपने प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। आज का प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये प्रसंग ये है कि महात्मा विदुर गए थे पांडवों को बुलाने के लिए पांचाल देश, और भगवान वासुदेव का निर्णय हुआ कि उनको जाना चाहिए। ये यहाँ आते हैं। एक लाइन है जिसका बहुत संदर्भ तो नहीं मैं दे पा रही हूँ, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि जब पांडव आते हैं हस्तिनापुर में, तो प्रजाजन सड़क पर निकल आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मानो हमारे प्रिय महाराज पांडु ही हमारा प्रिय करने के लिए वन से चले आए। जिन महाराज पांडु का देहांत हो गया, जिनके युवा पुत्र आ भी गए, युवराज पद पर अभिषिक्त भी हुए, फिर वो लाक्षागृह में उनके मृत्यु की झूठी सूचना भी फैली, वो जब दोबारा द्रौपदी के साथ आ रहे हैं, तो प्रजाजनों को प्रजा वत्सल, प्रजा को अपने संतान की तरह मानने वाले महाराज पांडु का स्मरण हो रहा है। और महाराज पांडु कोई अपवाद नहीं है, वो सामान्य है। स्मरण कीजिए, महारानी द्रौपदी, महारानी कुंती भावी महारानी द्रौपदी को उपदेश देती है, धर्म वत्सल हो, धर्म तुम्हें अपने संतान सा प्रिय हो। तो जब राजा को, रानी को, सम्राट को, साम्राज्ञी को धर्म संतान की तरह प्रिय होता है, तो फिर प्रजाजन भी अपनी संतान की तरह प्रिय होते। प्रजा अर्थ और संतान, पुत्र पुत्री, ये दोनों हमारे यहाँ सिनोनिम है। कारण आधार है धर्म, धर्म के प्रति वत्सलता। अब इसमें एक आता है कि वो आ रही है तो कैसे कैसे कौन कौन किसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें जो एक खास लाइन कहा है,
गांधारी ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को हृदय से लगा दिया। हृदय से लगाकर गांधारी सोचने लगी कि यह पांचाली तो मेरे पुत्रों की मृत्यु ही है। पुत्राणाम मम पांचाली मृत्युरेव अन्यथा। अब साहब ये कमाल की बात है कि महारानी गांधारी के आंख पर पट्टी बंधी हुई है। उन्होंने जो संकल्प ले लिया था, द्रौपदी को केवल गले लगाने मात्र से, यानी देख भी नहीं रही है कि मुखाकृति देखी, कि कोई ललाट की रेखाएं देखी, कि कोई हाथ की जो अपने यहाँ सामुद्रिक लक्षण विज्ञान है, कुछ नहीं। हृदय से लगा कर जो स्पंदन हुआ, यानी ये जो कहते हैं ना, हृदय हमारा सरोवर की तरह निर्मल है। यदि आप शुद्ध चित्त के हैं, सत्यव्रती है, तो आगत का आभास होता है। और महारानी गांधारी को तो ऋषियों मुनियों में नहीं रखा गया है, लेकिन उन्होंने एक व्रत तो लिया है, वो है पति का व्रत। यानी मैं पति को प्रेम करूंगी, अनुसरण करूंगी, भक्ति करूंगी, जो उसका विस्तार है। लेकिन ये व्रत है, ये संकल्प है। मार्ग में कैसा भी दुख, कष्ट, आपदा, विपदा कुछ भी आए, मैं व्रत से डिगूंगी नहीं। तो अंतर मन में ऐसे बल का संचार होता है कि द्रौपदी को गले लगाते ही उनको आभास हो जाता है, ये तो मेरे पुत्रों की मृत्यु ही है। जब मैंने ये लाइन हिंदी में पढ़ी तो मुझे लगा कि शायद ये कोई अनुवाद का गड़बड़ है। तो फिर मैंने संस्कृत में पढ़ी, पुत्राणाम मम पांचाली मृत्युरमेव अन्य। एकदम से मैं ठिठक गई। ये मतलब अंधे समान ही को एक अन्य राजकुमारी को गले लगाकर ऐसा आभास, और ये आगत आभास सत्य आभास था। खैर वो आगे कहानी है। अब मूल कहानी है कि महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं कि आधा राज्य तुमको देते हैं और तुम खांडव प्रस्थ में चले जाओ। अब हम लोग सीरियल देख देख के क्या कहानी समझे हुए हैं कि खांडव प्रस्थ कोई जंगल था, खांडव वन था, वहां आग लगाई गई, बड़ा नाश किया गया और बहुत नाश करके राजधानी बनाई गई। और देखो ये धृतराष्ट्र कैसे हैं कि जिनका संपूर्ण राज्य था, उन पांडु के पुत्रों को उन्होंने जंगल में निर्वासन दे दिया। मूल महाभारत पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्यों पढ़ो। अब देखिए प्रसंग आ रहा है, ये पेज 683 से मैं बोल रही हूँ। धृतराष्ट्र बोले, कुरुनंदन, तुमने वह राज्याभिषेक प्राप्त किया है जो अजितात्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ है। राजन, तुम राज्य पाकर कृतार्थ हो गए, अतः आज ही खांडव प्रस्थ चले जाओ। इंद्रप्रस्थ, खांडव प्रस्थ। अब प्रस्थ का क्या अर्थ है, कभी पंकज जी से पूछ के बताऊंगी। हे श्रेष्ठ, अब सुनिए किन सम्राटों का नाम वो गिना रहे हैं, जो दिग्विजयी हैं, जो चक्रवर्ती है, जिन्होंने अनेकानेक राजसूय यज्ञ संपन्न किया। ये कह रहे हैं महाराज पुरुरवा, महाराज आयु, सम्राट नहुष तथा सम्राट ययाति खांडव प्रस्थ में ही निवास करते थे। खांडव प्रस्थ इन चक्रवर्ती पूर्वजों की राजधानी थी। महाभाव वही समस्त पौरव नरेशों की राजधानी थी। फिर आगे कथा है, कालांतर में किन किन कारणों से वो राजधानी छोड़ी गई, दूसरी राजधानी वगैरह। अब पृष्ठ 682 पर इसके एक पेज पहले वर्णन है। महाराज धृतराष्ट्र ने महामात्य विदुर से कहा, क्या कहा कि अब खांडव प्रस्थ जाना है, तो कैसे जाना है। राजकुमार घोड़े में बैठ कर खट 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 करते चले गए। और हम लोग टीवी सीरियल में देखे हैं, एक खुला जंगल सा, खुला सा जमीन है, भगवान कृष्ण और 5 पांडव घोड़े से उतर के खड़े। यहाँ क्या वर्णन है, वेद वेदता विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, नगर के समीप सभी प्रमुख व्यापारी, प्रजा वर्ग के लोग और विशेषता बंधु बांधव बुलाए जाएं। फिर लंबा वर्णन है, ये इन सबके साथ खांडव प्रस्थ
प्रस्थान करना है। अब जब ये खांडव प्रस्थ जा रहे हैं, जो निर्जन हो चुका है पुराने श्राप वगैरह के कारण, तो वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का चिंतन। अब साहब ये कहेंगे जी माइथोलॉजी है, तुम काहे झंझट में पड़ रहे हो जी? अगर ये कल्पना है तो मृत्युंजय कर्ण क्यों लिख रहे हो भाई? द्रौपदी की कथा क्यों लिख रहे हो? ये शुद्ध शुद्ध कंटेम्पररी इतिहास है, ये समकालीन इतिहास है। कौन? महाभारत और वाल्मीकि कृत रामायण उस समय स्थित ऋषि के द्वारा लिखा गया है। कंटेम्पररी हिस्ट्री का अद्भुत महत्व है। कहा? ये यूरंडपंथी इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग में, दुनिया में जहां तक मैं जानती हूँ, किसी देश, किसी समाज, किसी राष्ट्र, किसी नेशन स्टेट के पास कंटेम्पररी हिस्ट्री नहीं है। तो वो कहते हैं, भगवान वासुदेव ने देवराज इंद्र का चिंतन किया। इंद्रदेव ने उनकी मन को जानकर विश्वकर्मा को बुलाए और विश्वकर्मा से कहा, आज्ञा दिया कि विश्वकर्मन महामते, आप जाकर खांडव प्रस्थ नगर का निर्माण करें। आज से यह दिव्य और रमणीय नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात होगा। क्या था खांडव प्रस्थ, लेकिन चूंकि देवराज इंद्र इसको बनवाते हैं, अतः इसका नाम इंद्रप्रस्थ है। प्रस्थ शब्द के अर्थ को ढूंढना चाहिए, मैं ढूंढ के उनसे बताऊंगा। अब ये जो खास बात है, ये आजकल बड़ा चल रहा है ना कि इलाहाबाद को प्रयाग क्यों कह रहे हो? तो अभी ये हबीबगंज एक स्टेशन था, इसका नाम बदल के महारानी कमलापति जी के नाम पर हुआ। इसी तरह बहुत सारे जगहों का नाम बदला जा रहा है। शाहजहानपुर, तो जहांगीरपुर, दुनिया भर के अकबराबाद, अनाप शनाप नाम है। तो सब में आबाद आबाद। भाई तुमने बनाया तब तो तुम अपना नाम दोगे, या किसी दूसरे के घर पर जाओगे, उसका नेम प्लेट उखाड़ दोगे और उसके आगे अपना नाम लगा दोगे? तो इंडियन पीनल कोड में भारतीय न्याय व्यवस्था, भारतीय संविधान के तहत तुमको कौन सा दंड देगी? भारतीय नरेशों, भारतीय सम्राटों के अलावा क्या संसार में कहीं नगर बनाने की कोई व्यवस्था है? पैगंबर साहब ने तो मक्का मदीना नहीं बनाया। ईसा मसीह नाम का तो काल्पनिक व्यक्ति था, लेकिन उस काल्पनिक व्यक्ति ने भी बाइबल में जेरूसलम बनाया। कार्ल मार्क्स ने भी कुछ नहीं बनाया। लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड, पीटरग्राड कुछ बनी बनाई चीज का नाम पर चिप्पी मकान से या नगर से हटाया और अपना चिप्पी लगा दिया। तो ये तो भाई क्या कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, जिसका बहुत गंभीर दंड मिलेगा। दूसरे के सामर्थ्य को, कार्य को, पुरुषार्थ को, संपत्ति को हथिया कर उसको अपने नाम कर लेना कोई मुआवजा भी नहीं देता। इसको तो जवाहरलाल नेहरू को ही बदल देना चाहिए था। तो ये काम त्वरित होना चाहिए। अब इसमें जो वर्णन है बहुत लंबा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विश्वकर्मा, तुम कुरुराज युधिष्ठिर के लिए महेंद्रपुरी के समान एक महानगर का निर्माण करो। महापुरम शब्द है, पुरम, महापुरम, नगर, महानगर। इसी तरह अपने यहाँ बार बार आता है पुरियां, सप्तपुरियां। माँ बचपन में हमारी समझ से सभी हिंदू नर नारी प्रातः काल सप्तपुरियों का स्मरण करते हैं, जो मोक्षदायक है। और ये सप्तपुरिया क्या है? जहाँ चार महापुर कौन है, वही होगा ये। तो महापुरिया कौन है? जहाँ चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मुझे पंकज जी ने बताया, ये चारों पुरुषार्थ जहाँ एक प्रकार के बल से प्रवाहमान है।
धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। ऐसी नगरियां पुरुषार्थ की नगरियां हैं, महापुरियां हैं। इसमें है, मेरे को अब बोल तो नहीं पाऊंगी, काशी है, उज्जैनी है, या अयोध्या है, द्वारिका, ऐसे सप्तपुरियां हैं। मैं अगली बार पूछ के आप लोगों को पूरा नाम बताऊंगी। तो ये महापुरी कैसे बनेगी, इसका पूरा शास्त्र है, पूरा लेआउट है, पूरी इंजीनियरिंग है। क्या है? पहले पांडवों ने वेदव्यास जी को अगुआ बनाकर नगर बसाने के लिए जमीन का माप कराया। यानी पहले से कोई महापुर कैसा होगा, उसका कैसा नाप होगा, जोक होगा, ये महाभारत के बहुत पहले से शास्त्र रखे हुए हैं। बनारस में और भी कई जगह मुझे ध्यान है, मकान बनाने के लिए मिट्टी की जांच होती है। मिट्टी सूंघ कर बता देंगे क्या होता है, कैसे होता है, और भी कई प्रकार की जांच है। तो यहाँ तो राजधानी बननी है, तो राजधानी के लिए किस स्थान का चयन होगा उसका भी विधान है। लेकिन ये तो चूंकि पहले से राजधानी थी, इसलिए स्थान का चयन नहीं किया गया, केवल नाप माप किया गया। फिर उसके पहले नाप करवाया, उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयां होंगी। ये तो कह रहा खाइयां बनी जो उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों तथा चंद्रमा के समान उज्जवल चहरद्वारी शोभा दे रही थी। लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले जल से आवृत होगा, फिर चहरद्वारी होगी, जो अपनी ऊंचाई से आकाश मंडल को व्याप्त करके खड़ी थी। फिर है, उस नगर के दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे मानो पांख फैलाए गरुड़ हो। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक हैं और अट्टालिकाएं उस नगर की श्रीवृद्धि कर रही हैं। मेघों की घटा के समान सुशोभित तथा मंदराचल के समान ऊंचे गोपुरों का से वह नगर सब ओर से सुरक्षित था। ये नहीं कि 150 आदमी को या 10-20 हजार आदमी को ले जाके कहा कि जाओ जी तुम अपने, चलो यहाँ पर तुमको बसना है, तुम लोग अपने पैसे से अपना घर द्वार बसा के बस जाओ। नहीं, इतना पहले इंतजाम है। आगे सुनिए। नाना प्रकार के अभेद्य और सब ओर से घिरे हुए शस्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करके रखे जाएंगे। आयुध खाना होगा, सेना होगी। नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियां तैयार करके रखी गई थी। ये जितने भी संस्कृत में नाम है, इन सबका अन्य शास्त्रों में, जहां पर नगर बनाने का विधान होगा, उस नगर में कौन कौन से शस्त्र रहते होंगे, उसका विस्तार से वर्णन होगा, जिसको कि देखा जाना आवश्यक है। लोहे की जो शक्तियां हैं वो 2 जीभों वाले सांपों के समान जान पड़ती थी। इस सबके द्वारा उस नगर की शोभा थी। हाँ, जिनमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था। ये नालायक कहते हैं साहब हमारे यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग और ड्रिल नहीं होता था। ये महाभारत काल में वर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिनमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था। ऐसी अनेक अनेक अट्टालिकाओं से युक्त, एक नहीं अनेक अट्टालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते बनती थी। सुनते जाइए। तीखे अंकुशों शतघ्नियों, ब्रैकेट में इसमें तोप लिखा है, इसका क्या अर्थ है मुझे नहीं पता। शतघ्नि का सीधा अर्थ है कोई एक ऐसा शस्त्र या अस्त्र जो एक बार में 100 से ज्यादा लोगों को मार दे, तथा अन्य युद्ध संबंधी यंत्रों के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था। फिर मैंने संस्कृत चेक किया, यंत्रों का जाल कैसा हुआ, यानी वॉरफेयर में यंत्र भी हैं। तो क्या है? यंत्र जालैश्च शोभितम, 5000 साल पहले आज से। और ये कह रहे हैं जी ये बेवकूफ अंग्रेज आए, इनके साथ अस्त्र शस्त्र आए। अरे इंग्लैंड की राजधानी लंदन में 1870 तक पुलिस नहीं है भाई। 1870 तक जर्मनी नाम का देश नहीं है, और इंग्लैंड में अगर पुलिस नहीं है, जर्मनी का तो जन्म नहीं हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो भागे हुए चोर चमार, तरह तरह के भागे हुए लोगों का जगह है, वहां पुलिसिंग का कोई मतलब नहीं है। फ्रांस में नहीं है, इटली तो अभी
आए ही नहीं है। स्पेन पोर्चुगाल तो बैकयार्ड में पड़े हुए हैं। यानी यूरोप के नेशन स्टेट नहीं है, जो भी बसावट है उनमें कहीं पुलिस नहीं है जी। और तुम कह रहे हो, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, बल्कि शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इंग्लैंड के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। और ये क्या कह रहा है, राजधानी की सुरक्षा में ऐसी अनेकानेक अट्टालिकाएं हैं जिसमें योद्धा शस्त्र अभ्यास करते हैं, यंत्रों के जाल लगे हुए हैं, लोहे के बने हुए महान चक्रों द्वारा, महाचक्र ही उस उत्तम नगर की अवर्णीय शोभा हो रही है। हम लोगों तो ने तो एक फिल्म देखी, महाबली, महाबली नहीं, क्या है, बाहुबली। बाहुबली फिल्म में दिखाते हैं माहिष्मती नगरी में किस किस प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं। लेकिन हमको उसी यंत्र को देखकर, उस फिल्माइजेशन को देखकर कम्युनिस्टों ने, ये जो नेशनल डेली जो अखबार छपते हैं, इनके एडिटोरियल पेज पर इतना बकबक किया है बाहुबली के लिए। तो अगर बाहुबली वाले ने महाभारत पढ़ के कुछ कंप्यूटर से इन यंत्रों को दिखा दिया होता, तब तो वो कहते कि सब गप वप है। हम लोग को तो देख के आनंद हुआ कि भाई इतना भव्य है, लेकिन इससे तो कई गुना अधिक भव्य का यहाँ वर्णन हो रहा है। अब देखिए, वहां विभाग पूर्वक विभिन्न स्थानों में जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। राजपथ विभाग द्वारा 90 डिग्री, अगर एक ही चौराहे में तो 4 ही राह होता है, 7, 8, 10 आना है, तो सब एंगल पर, निश्चित एंगल पर रास्ते बने हुए हैं। और कैसे रास्ते हैं, 2 टांग से चलने वाला आदमी, 11 नंबर बस नहीं है, घोड़ा, गधा, बकरी, ऊंट पर चलने के लिए पगडंडी नहीं है। क्या है, विशाल एवं चौड़ी सड़कें। स्मूथ सरफेस किसको चाहिए, केवल व्हील्ड ट्रैफिक को। अगर पहियों की ट्रैफिक है तो ही स्मूथ सरफेस चाहिए। आदमी के पैर को, जिसको पगडंडी कहते हैं, मिट्टी का सॉफ्ट सरफेस चाहिए। घोड़े को, बकरी को, सारे जानवरों को चलने के लिए सॉफ्ट सरफेस चाहिए, हार्ड सरफेस नहीं चाहिए। हार्ड सरफेस केवल व्हील ट्रैफिक को, और व्हील में भी फास्ट मूवमेंट है, तेजी से घूमना है, यानी गतिमान व्हील्ड ट्रैफिक को चाहिए। तो यानी वहां मूवमेंट सब व्हील है। और व्हील की गति क्या है, रथ शास्त्र जहां होगा उसमें सब दिया होगा, इस रथ की ये गति है, उस रथ की वो गति है, उस रथ की वो गति है। इनको देखने की जरूरत है। ये 19वीं शताब्दी मतलब 1899, ठीक। अब हम कह रहे हैं 20वीं, यानी 1901 से 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यूरोप के मुख्य मुख्य नगरों में ये विशाल चौड़ी सड़कें कोड़ों पर कटी हुई नहीं बनी है भाई। चाहिए तो जाके गूगल मैप देखिए कि वहां सड़कें इस प्रकार की कब बनी हैं। भाई उसके पहले घोड़ा गाड़ी थोड़ी सी आई है, तो घोड़ा गाड़ी उनकी 10-15 किलोमीटर चलती है, और गति क्या है, गति शायद 5-7-8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्यों, क्योंकि सड़कों पर तो मानवीय मल और घोड़े के लीद का ऐसा गजब वर्णन है वहां पर। तो फास्ट ट्रैफिक नहीं है। आप चार्ल्स डिकेंस वगैरह के नॉवेल पढ़िए, 19वीं शताब्दी का इंग्लैंड का राजधानी लंदन कैसा, और ये 5000 साल पहले नगर बसाया जा रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, हाँ, सर्वभाषाविद। अब ये क्या है जी, ये तो एक कथा चल रही है, महाभारत कथा। महाभारत कथा में डिटेलिंग देखिए। हाँ, वो राजमहल अभी बहुत सब ला रहे हैं। अनंत धनराशि से परिपूर्ण होने के कारण वह भवन धनाध्यक्ष कुबेर के निवास स्थान की समाप्त करता था। और हे राजन, संपूर्ण वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए जो संपूर्ण भाषाओं के जानकार थे।
यानी उस विराट भारत में, कौन सा विराट भारत, 15 अगस्त 1947 नहीं, 14 अगस्त वाला पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, 1922 वाला अफगानिस्तान भी, और 1899, 1895, 1890 वाला ये संपूर्ण जम्बू द्वीप भी। इस विशाल भारत में कितने प्रकार की बोलियां हैं, कितने प्रकार की भाषाएं हैं, सबका लगातार आवागमन है। तो इन भाषाओं के जानकार ब्राह्मण वहां रहने आए। वेद व्यास जी को इतने डिटेल से लिखने की क्या जरूरत है भाई? इतने डिटेल से लिखने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य प्रथा है। जिस प्रकार से हम लोग रोज के खाने में जो भी खाते हो, कोई मेहमान आएगा तो थोड़ा दही रख देंगे, थोड़ा चटनी रख देंगे, थोड़ा सलाद रख देंगे, एक पापड़ भी सेक देंगे, थोड़ा मीठा भी रख देंगे, सामान्य घरों में। जरूरत नहीं है, ये सामान्य सी प्रथा है। तो ऐसा ही वर्णन वहां सहज स्वाभाविक वर्णन है। फिर आगे सुनिए। सब प्रकार की शिल्प कला के जानकार सर्व शिल्पविद भी उस उन दिनों नगर इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए आ गए। अब क्या कह रहे हैं? नगर के चारों ओर रमणीय उद्यान थे। उद्यानानि च रम्याणि नगरस्य समन्ततः। अब उन उद्यानों में क्या है? बहुत से उद्यानों का वर्णन आएगा। ये कह रहा है इसमें आम है, आमड़ा है, कदम्ब है, अशोक है, चंपा है, पुन्नाग है, नागपुष्प है, लकुच है, कटहल है, साल है, ताल है, तमाल है, मौलसिरी है, केवड़ा आदि सुंदर फल और फूलों से भरे हुए और फलों के भार से झुके हुए मनोहर वृक्ष सुशोभित है। केवल इतना नहीं है, प्राचीन प्रकार के कोई आंवला है, लोध्र है, अंकोल है, जामुन है, पाटल है, कुंभज है, अति मुक्तक लता है, करवीर है, पारिजात है, अन्य नाना प्रकार के वृक्ष जिनमें सदा फल और फूल लगे रहते थे, जिन पर सहस्त्रों पक्षी कलरव करते थे। उन उद्यानों की शोभा है। आजकल का जो उद्यान है, 4 पंछी बेचारा नहीं आएगा। काहे कि जो वृक्ष लगा रहे हैं वो कौन से? रेगिस्तान वाले। रेगिस्तान में पंछी होते नहीं है, उन वृक्षों पर पंछी आते नहीं है। तो नगर के पास, यानी जहां मनुष्यों का वास है, वहां पर नगर के चारों ओर, अब नगर के भीतर का नहीं वर्णन होता, नगर के चारों ओर जो वृक्ष हैं, जंगल ही तो हो गया भाई। अब आगे सुनिए। अब जो उद्यान नगर के भीतर हैं, उन उद्यानों में दर्पण के, नहीं नगर के भीतर नहीं, बाहर वाले हैं, उन उद्यानों में दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन तथा नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए हैं। किसके द्वारा? राजा के द्वारा, राज्य के द्वारा। ये नहीं कि जाओ जी तुम अपना ठाव ढूंढ के कहीं कुछ घर द्वार बना लो। अब आगे, मनोहर चित्रशालाएं हैं। राजाओं की विहार यात्रा के लिए निर्मित हुए कृत्रिम पर्वत भी है भाई। 29,000 फीट का अगर हिमालय है, तो 100, 200, 500 फीट, पता नहीं कितने फीट के कृत्रिम पर्वत भी हैं। उन पर्वतों में उत्तम जल से भरी हुई अनेक प्रकार की बावलियां भी हैं, कमल भी हैं, और उत्पल की सुगंध से वासित अत्यंत रमणीय सरोवर भी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महामना मदन मोहन मालवीय, शताब्दी कौन सी? 20वीं शताब्दी। कुछ स्मृति है। तो जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर बनता है काशी विश्वनाथ मंदिर, तो चारों तरफ विराट परिखा है। उसमें मेरे भाई लोग स्विमिंग किया करते थे। उसमें गंगा नदी से ऐसी व्यवस्था की गई थी, गंगा जल सीधे प्रवाहित होता था, या लाया गया था, या कैसे था। बाद में बहुत से छात्र डूब के मर गए, तो पानी वानी बंद कर दिया गया। मैं जब वहां रहने लगी 75 के बाद से, तो उस नहरों में विशाल आम के, जामुन के, कटहल के, बरगद के वृक्ष थे। तो आप सोचिए, एक विश्वविद्यालय में, एक मंदिर के चारों तरफ बनी हुई परिखा में ये साइज है। पूरे विश्वविद्यालय के चारों तरफ नहीं, विश्वविद्यालय के भीतर एक मंदिर, एक मंदिर के भीतर परिखा। और कब? जब तुम लोग कह रहे हो जी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत को तो सब लूट के ले गए जी, ये सब लूट के ले गए।
और ये कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट नहीं है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। महात्मा जी का संकल्प है और अन्य कई लोगों का संकल्प है, और उसमें भारत के समृद्ध लोग इतना इतना अंजलि भरदान देते। वहां वन से घिरी हुई भांति भांति की रमणीय पुष्करणी है। उद्यान का वर्णन हुआ, बावड़ियों का वर्णन हुआ, अब वर्णन हुआ है वन से घिरी हुई पुष्करणी है। सुरम्य एवं विशाल बहुसंख्यक तड़ाग हैं एक नगर में। एक नगर में यानी इज फुल ऑफ वाटर। वाटर इज ऑपुलेंट, बहुत है, बहुतायत है। फिर है वहां नगर चारों वर्णों के लोगों से ठसाठस भरा था। माननीय शिल्पी वहां निवास करते थे, मान्य ही शिल्पी भी। मैं जब गोवा जाती हूँ सनातन संस्था में, तो लोग बोलते हैं दीदी, मीडिया वाले पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा। खाली एक चीज बोल दो, अरे तुमने महाभारत तो पढ़ा होगा ना। तो महाभारत में जैसा राज्य होता है वैसा ही कुछ हिंदू राज्य होगा। क्या है? माननीय शिल्पी। दुहार ठुकार नहीं बोलते हैं। ये नहीं कि पकड़ पकड़ के उनको मार कूट के कन्वर्ट कर ले कोई। ये माननीय शिल्पी है, राजा के द्वारा पूजित शिल्पी है। ऐसा ही एक दृश्य हम लोगों ने देखा जब काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर का जो गलियारा बना, जिसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहते हैं, उसमें भारत के राजा माननीय शिल्पियों का सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनके साथ बैठ के भजन और भोजन करते हैं। ये है भारतीय परंपरा, हिंदू राज्य। फिर एक बीच में आता है कि फिर एक द्वार से प्रवेश करते हैं, तो क्या 32 दरवाजों से युक्त तोरण द्वार के सामने आकर वर्धमान नामक नगर द्वार से प्रवेश किया। ये जो दिल्ली का वर्णन है, अजमेरी गेट और ये गेट और वो गेट, ये बाबर के पोते जलालुद्दीन का बनाया है। बाबर का तो गांव भी नहीं था यार। बाबर जहां से आया है फरगना से, उसमें तो 10,000 आदमी नहीं थे भाई। हुमायूं तो धक्का खाता मर गया है, और ये बाबर भी 4 साल भारत में भटका है। और ये अकबर तो राजपूत राजा के कोई घोड़े खाने पील खाने में इसका जन्म हुआ है। ये बनवाएगा। जहां जहां श्रेष्ठ नगर है, पुरातन नगर है, पुरातन स्मृतियां हैं, सब भारतीय राजाओं के द्वारा निर्मित है। और ये हमारा प्राचीन काल नहीं है। महाभारत तो हमारा मॉडर्न पीरियड है भाई, 5,000 साल। ये यूरोप के हिमयुग वाला मामला थोड़ी है कि 2,500 साल पहले आदमी भूमध्य सागर के किनारे किनारे जरा सा बचे, ऊपर सब बर्फ बर्फ है, तो 2,500 साल में ये एंशियंट भी हो गया, मिडिवल भी हो गया, मॉडर्न भी हो गया। ये तो कली काल हो जाएगा ना, भगवान कृष्ण के स्वर्गारोहण के साथ साथ कली काल का प्रवेश हो जाएगा ना। ये तो हमारा मॉडर्न पीरियड है ना भैया, एंशियंट मिडिवल की बात नहीं कर रहे। हमारे मॉडर्न पीरियड में ये सब होता था, और हमारे उसी मॉडर्न पीरियड में आप चित्तौड़ चले जाइए, विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर का वर्णन देख लीजिए। पता नहीं राजा लोग निरंतर नगर बसा रहे हैं। जब आप कोई भी पढ़ेंगे कथा हमारी, इसने ये नगर बसाया, उसने वो नगर बसाया। नगर बसाना, महानगर बसाना, पुर बसाना, महापुरी बसाना, ये भारतीय सम्राटों का कर्तव्य है, और इसका विराट साहित्य उपलब्ध है। अरब में भी कोई नगर वगर था क्या भाई? मक्का मदीना नगर है कि तैफ नगर है? नगर की, गांव की, ओएसिस की कोई परिभाषा है? ये सब मनमानी बाबूजी का राज है, जिसको मन करेगा उसको नगर कह देंगे। अरब में को नगर है कहीं?
तो इस्लाम वाले नगर तो तब बसाएंगे ना जब अरेबिया में नगर होगा, वहीं से ना इस्लाम आया है। या पैगंबर साहब नगर बसाए होंगे, या सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में ऊपर की जगह कहीं नगर है। जहां जहां से इन लोग का तुम आना बताते हो उसमें एक को नगर है क्या? गजनी तो भारत का ही क्षेत्र है, लेकिन चलो भारत के क्षेत्र में भी गजना कौन से महाराज का बसाया हुआ किला है ना, कि नगर है भाई? चित्तौड़ जैसा किला है। तो ये नगर बसाना भारतीय राजा का है। उस सिकंदर के नाम से अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंड्रिया। अरे उसके मैकेडोनिया में कैठो नगर था भाई जो नगर बसाया। लड़ झगड़ के मार धाड़ कर रहा है कि उसके पास भगवान वासुदेव है, कि भगवान इंद्रदेव है, कि विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने उसको स्मरण किया, उन्होंने उसको स्मरण किया, या कोई शास्त्र है, या कि लाखों लाखों शिल्पी हैं, या उस विराट पैमाने का धन है। नगर बसाना कोई मामूली काम है? जवाहरलाल नेहरू को नगर बसाए हैं, पुतिन जी, शी जिनपिंग, तुम्हारा ट्रंप, और तुम्हारा निक्सन, और तुम्हारा बराक ओबामा एक को नगर बसाया। नगर बसाना भारतीय सम्राटों का काम है, जिनके पास विपुल सरप्लस है। और जो केवल सरप्लस होने से भी नहीं होता है, सरप्लस के बाद वो संपूर्ण व्यवस्था है जिससे कि नगर बसाया जाता है। अतः परम आवश्यक है कि इंडियन स्टेट इमीडिएटली नगरों को उनके प्राचीन नाम, उनके वास्तविक नाम वापस करें, और अवैध मैलिशियस दुष्ट लोगों के नाम की चिप्पी चिपकाए जाने को उखाड़ के फेंके, और लोक निंदा के द्वारा उन सबको दंडित करें। लोक निंदा स्वयं में बहुत बड़ा दंड होती है, तो ऐसे सब लोगों को दंडित करने की आवश्यकता है। अब ये थोड़ा सा मैंने कहा और बहुत सा छोड़ दिया। अब इसके बाद जो कुछ आ रही है कथा, इस कथा में है कि इंद्रप्रस्थ में आ गए, रहने लगे, सब हुआ। तो एक ब्राह्मण देवता आते हैं, उन्होंने आकर एक व्यवस्था की कि पांचाली यानी द्रौपदी एक ही है, पति 5 है, तो आपस में कोई क्लेश ना हो जाए, इसके लिए नियम बना। तो नियम बना, 1-1 साल द्रौपदी, महासती द्रौपदी 1-1 साल रहेंगी साथ में, और जब एक के साथ हैं तो कोई अन्य उनके महल कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। तो कथा आती है कि एक ब्राह्मण आते हैं, उनके गोधन को चोर चुरा कर ले जाते हैं। अर्जुन से उनकी भेंट होती है। कौन है अर्जुन? धनंजय, गांडीवधारी अर्जुन। साहब राजा के रहते थे, प्रजा का जीवन आरक्षित है। ठीक आज तो इंडियन स्टेट में भारतीयों का जीवन, हिंदुओं का जीवन विशेषकर पूरी तरह आरक्षित है। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद सुरक्षा का आभास है, लेकिन अभी भी सुरक्षा के लिए सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है 5-7 साल में ये स्थिति एकदम सही होगी। 70 साल तक या 65-60 साल तक कांग्रेसियों ने जो किया है उसको सल्टाने में, साफ करने में मोदी जी जैसे समर्थ राजपुरुष को भी समय तो लगता है। तो खैर, वो कहते हैं, तो इनका जो गांडीव धनुष है वो उस स्थान पर है जहां पर कि महारानी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के साथ हैं। अर्जुन वहां प्रवेश करते हैं और उनको पूरा पता है कि इस प्रवेश के बाद मुझे 12 वर्ष के लिए वनवास करना होगा। किंतु फिर भी, और ध्यान दीजिए, अर्जुन राजा नहीं है, राजा युधिष्ठिर हैं। 12 वर्ष के वनवास का निश्चित नियम बन चुका है। इसके बावजूद ब्राह्मण के गोधन की रक्षा के लिए 12 वर्ष के वनवास का भी दंड उठाने को वो तैयार हैं। तो इसमें जो ब्राह्मण देवता कहते हैं, जो राजा प्रजा की आय का, ये जो मामला है ये है 212वां अध्याय है।
पृष्ठ संख्या 701 पर शुरू हुआ है, मैं 702 पर हूँ। श्लोक संख्या 9 है। जो राजा प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में वसूल करता है किंतु प्रजा की रक्षा का कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया। भारतीय राज्यकर्ता सावधान, ये महाभारत की व्यवस्था है। इस पर मैं बहुत कम बोल रही हूँ, अलग से एक दिन भाषण दूंगी। तो इस आर्त ब्राह्मण की बातें उन्हें बार बार शस्त्र ले आने को प्रेरित कर रही थी। तब अर्जुन ने दुखी होकर सोचा, यदि मैं राजद्वार पर रोते हुए इस ब्राह्मण की रक्षा आज नहीं करूंगा तो महाराज युधिष्ठिर को उपेक्षा जनित महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। इसके सिवा लोक में यह बात फैल जाएगी कि हम सब लोग किसी आर्त की रक्षा रूप धर्म के पालन में श्रद्धा नहीं करते, साथ ही हमें अधर्म भी प्राप्त होगा। आवेश का कृत्य नहीं है कि आवेश में आए, मैं देख रहा हूं, आवेश में घुस गए और ले आए। पूरा विचार है, विवेक सहित निर्णय है। यदि राजा का अनादर करके मैं घर के भीतर चला जाऊं तो महाराज अजातशत्रु के प्रति मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी। घर के भीतर प्रवेश करने पर मुझे वन में निवास करना होगा। इसमें महाराज के तिरस्कार के सिवा और सारी बातें तुच्छ होने के कारण उपेक्षणीय है। चाहे राजा के तिरस्कार से मुझे नियम भंग का महान दोष प्राप्त हो अथवा वन में मेरी मृत्यु ही हो जाए, तदापि शरीर को नष्ट करके भी गौ ब्राह्मण रक्षा रूप धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। 1947 के बाद का भारत में क्या गौ और ब्राह्मण रक्षित है? एक श्रीमान धर्मपाल जी हुए, वो कोई गो सेवा आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे, बाद में रिजाइन कर दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिख मारी कि भारत में गोवध के लिए अंग्रेज जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है जी? क्योंकि वो गाय खाते वाले थे। और जो मुसलमान हैं उनका कोई चर्चा ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं, उस किताब से आउट है। और ये बड़े भारी हिस्टोरियन है, खास करके ब्रिटिश पीरियड की। ये कितनी डेलिबरेट बदमाशी थी, इसका मैं उदाहरण दे रही हूँ। अरे भारत में कितने अंग्रेज हैं, इसका लिखित डाटा है कि इतने हजार इतने लाख इस समय अंग्रेज है। वो अंग्रेज खाएंगे, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? उस क्वांटिटी में गेहूं भी है, चावल भी है, फल भी है, अंडा भी है, मुर्गी भी है, बकरी भी है, गोमांस भी है। तो उस खाने के लिए कितनी गोमांस कटेगी? और 1947 के बाद जो गाय काटी जा रही है वो किन के खाने के लिए काटी जा रही है? और अब भारतीय राज्य, मुझे कहने के बाद पता नहीं मैं भाषण कर पाऊंगी या नहीं, मोदी जी के समय राज्य के द्वारा कसाई खाने संचालित हैं जिनमें गोवध हो रहा है। हमारे यहाँ कसाई खाने में बकरी नहीं कट सकती है, भेड़ नहीं कट सकती है, केवल और केवल वन में आखेट के समय जंगली का और बाकी जानवरों का ही आखेट के द्वारा मांस भक्षण का विधान है। और ये कह रहे हैं जी बुद्ध का देश है और गांधी का देश है और अहिंसा का देश है। राम और कृष्ण के देश में जीव वध वर्जित है। गांधी के देश में लाखों लाखों नर नारियां काट दी गई। जीव कौन है? और वो ममता कहती है जी स्वाद के लिए, स्वाद के लिए। कल मैं कहूं कि मुझे तेरा मांस का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तू खाने देगी? देख, थू। खैर, अभी हमको महाभारत कथा कहनी है। तो वो जाते हैं, शस्त्र लेके आते हैं, ब्राह्मण और गाय की रक्षा होती है। ब्राह्मणों के प्रति चर्च का खड़ा किया हुआ जो तिरस्कार है, जो दुष्टता है, जो नीचता है, जिसका परिपालन भारतीय राज्य के संरक्षण में हो रहा है, शास्त्र दृष्टि से
वो राज्यकर्ता किस नरक में जाएंगे, किसी दिन हिम्मत हो सुनने की तो अलग से मुझसे शास्त्रों के द्वारा सुन लीजिएगा। खैर, तो वो जाते हैं रक्षा करने के लिए और उसके कारण उनको 12 वर्ष का वनवास होता है। अब ये कथा पुनः बहुत महत्वपूर्ण है। एक कथा ये लोग सुनाते हैं ना कि महाराणा प्रताप तो जी अकबर को चिट्ठी लिख दिए क्योंकि वो बेटे को घास की रोटी दी। वो शब्द ही बोलने का मन कर रहा, नहीं बोल रही हूँ। हम लोग की तरफ एक हल्का शब्द चलता, सभी जगह चलता होगा, इडियोसिटी का लिमिट है। पता नहीं राजा क्या होता है। वो भाषा नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर मुंह पर एकदम आया हुआ है, बहुत लोग समझ गए होंगे। अब अर्जुन को वनवास हो रहा है 12 साल का, तो 12 साल के वनवास में जा रहे हैं। तो जन्मेजय कौरव वंश का यश बढ़ाने वाले महाबाहु अर्जुन जब जाने लगे, उस समय बहुत से वेदज्ञ महात्मा ब्राह्मण उनके साथ हो लिए। लंजू पंजू नहीं, वेदज्ञ महात्मा ब्राह्मण उनके साथ होने लग गए। इसके अलावा वेद वेदांगों के विद्वान, अध्यात्म चिंतन करने वाले, भिक्षाजीवी ब्रह्मचारी, भगवत भक्त, पुराणों के ज्ञाता, सूत, अन्य कथावाचक, सन्यासी, वानप्रस्थ तथा जो ब्राह्मण मधुर स्वर से दिव्य कथाओं का पाठ करते हैं, वो सब अर्जुन के साथ हो गए। ये सब तो बताएंगे कि साहब वो लोटा डाले कंधे पर, धनुष बाण लटकाए और बंदे में ले पाओ। भाई अर्जुन की कथा तो महाभारत में है। महाभारत में ये कह रहे, अभी तो राजा नहीं है, राजा के भाई हैं। राजा के भाई जंगल जा रहे हैं, महान कोई काम के लिए नहीं। वो नियम बना, वो नियम भंग हो गया, इसलिए 12 साल का वनवास है। तो ये लोग साथ चल रहे हैं, तो ये लोग साथ चल रहे हैं, तो हवा पी के जी रहे हैं। कुल मिला के 10-5 हजार आदमी साथ चल रहे हैं। तो इनके सेवा टहल व्यवस्था के लिए और कितनी बड़ी प्रजा चल रही है, और इतनी बड़ी बड़ी प्रजा भारतीय अरण्यों में किस प्रकार सुखपूर्वक रह रही है। ये कोई यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट है? जंगल माने सब जंगल एक तरह का है, या ये अमेजन के जंगलों का जंगल है, या ये इक्वेटोरियल बेल्ट वाला जंगल है? भारत के जंगल ड्राई वुड फॉरेस्ट है, जिसमें रहने की मतलब जहां पर हजारों हजारों हिरण घूमते हैं। तो हिरण तो घास के मैदान में घूमता है ना भाई, हजारों हजार हाथी घूमते हैं, तो हाथी भी तो घास के मैदानों में ना घूमता है भाई। बाघ घूमते हैं, बाघ सब ब्लैक फॉरेस्ट की तरह का फॉरेस्ट है, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करते हुए। तो हाँ, अब ये जो वर्णन है ये बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है कि पूरा भारत का भूगोल इसमें आ रहा है, और इस भूगोल के वर्णन से मैं आप लोगों को कई और अन्य चीजें बताऊं कि जम्बू द्वीप का जो विस्तार है, ये क्यों हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शास्त्र सम्मत है, और वो आज के प्लैनेट अर्थ पर किस प्रकार दिखाई दे रहा है, ये इस वर्णन में है। तो अर्जुन, नरश्रेष्ठ अर्जुन मार्ग में अनेक रमणीय विचित्र वन, सरोवर, नदी, सागर, देश और पुण्य तीर्थ देखे, और धीरे धीरे गंगा द्वार हरिद्वार में पहुंचे और वहां बैठे। फिर वहां पर क्या क्या तीर्थ किया और सब किया, वो सब वर्णन है। अब इसमें एक सुंदर वर्णन है, ये जो मैरिटल रेप वाला मामला चल रहा है उसका बड़ा सुंदर प्रसंग इसमें आया है, बहुत सुंदर। तो अब महाबाहु अर्जुन गंगा में स्नान करने के लिए उतरे, और जैसे ही वो निकलना चाह रहे थे तो जल में नागराज की पुत्री उलूपी उनके प्रति आसक्त, और आसक्त होकर पानी के भीतर ही महाबाहु अर्जुन को खींच के ले गई। और कहा, लंबी कहानी हम जल्दी जल्दी कह रहे हैं, और कहा कि जब आप स्नान करने के लिए नदी गंगा में उतरे थे, उस समय आपको देखते ही मैं काम वेदना से मूर्छित हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब,
संसद में बैठे हुए लोग, ये उस श्रेष्ठ काल की कथा है जब उच्छृंखलता नहीं थी, जब धर्म के प्रति रानियां महारानियां सामान्य जन वत्सलता का भाव रखते थे, तब सम्राट की पुत्री, नागराज की पुत्री उलूपी कहती है, हे अर्जुन, तुम्हें देखते ही मैं काम वेदना से मूर्छित हो गई। हे निष्पाप कुरुनंदन, ये अध्याय है 213वां, पृष्ठ संख्या 705, श्लोक संख्या 19, आगे 20। हे निष्पाप कुरुनंदन, मैं आपके लिए ही कामदेव के ताप से जली जा रही हूँ। मैंने आपके सिवा दूसरे को अपना हृदय अर्पण नहीं किया, बहुत सारी नहीं। धर्म के प्रति वत्सलता का भाव है। महारानी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, धर्म के प्रति वत्सल हो। धर्म तुमको संतान की तरह आनंद दे, उल्लास दे, आत्मीयता दे। तो ऐसे राजकुमारी कह रही है, मैंने आपके सिवा दूसरे को अपना हृदय अर्पण नहीं किया है, अतः मुझे अब संस्कृत का क्या है नहीं पढ़ पा रही, हिंदी में है, मुझे आत्मदान देकर आनंदित कीजिए। यहाँ सीधे मतलब है रतिदान देकर मुझे आनंदित कीजिए। फिर अर्जुन कहते हैं, हे भद्रे, यह मेरे 12 वर्षों तक चालू रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का समय है। धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे इस व्रत के पालन की आज्ञा दी, अतः मैं अपने वश में नहीं हूँ। यानी हे राजकुमारी, अगर मैंने ये ब्रह्मचर्य वाला व्रत नहीं लिया होता तो आपकी ये काम इच्छा, ये रतिदान की इच्छा मैं अवश्य पूरा करता। अब बताइए भाई, कोई धर्मपरायण भारतीय पुरुष है, हिंदू पुरुष है, इन शास्त्रों का पालन करता है, और कोई धर्मपरायण स्त्री आ जाती है, उसको कोई दिक्कत होती है, स्त्री अपने को फोर्स करती है, उसके लिए भी कोई कानून लाएंगे क्या? और ये जो एकदम परम उच्छृंखला स्त्रियां हैं, इसको क्या कहते हैं, फॉर whom many is okay, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 ओके। आज चिप्स खाया, कल कटलेट खाया, परसों कोको कोला लिया, नरसों पास्ता खाया, लाइक दैट। इन झंझट में कोई पुरुष फंस जाता है, फंस जाए, जो फंसता ही रहता है। पुलिस वालों से पूछिए, स्वयं कोर्ट में ऐसे मामले आते होंगे, अखबार वालों से पूछिए, गांव वालों से पूछिए, शहर वालों से पूछिए, इनके लिए क्या व्यवस्था है भाई कानून की? आप विवाह के अंदर रेप ला रहे हैं, और अगर ऐसा आपका समाज हो चुका है तो इस समाज को ऐसा बनने देने वाले जिम्मेदार लोगों की क्या सजा है, जहां विवाह के भीतर रेप की संभावना उपस्थित। तो फिर आगे लंबा चलता है, तो फिर वो राजकुमारी स्पष्टता देखिए, ज्ञान की स्पष्टता। वो कहती हैं, आपके बड़े भाई ने धर्म की रक्षा के लिए केवल द्रौपदी को निमित्त बनाकर यह एक दूसरे के प्रवास का नियम बनाया है। यानी ये बात व्यापक है, सबको पता है, अतः आपका धर्म दूषित नहीं होता। ये आप लोग का जो नियम है, ये केवल द्रौपदी के संदर्भ में है। फिर लंबा बात होता है, उस लंबा बात के बाद वो नागराज की कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने धर्म को ही सामने रखकर वह सब काम पूर्ण किया। धर्म को सामने रखकर, धर्मम उद्देश्य कारणम। प्रतापी अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। सूर्योदय होकर वह ऊपर चले। उलूपी के साथ अर्जुन फिर गंगा द्वारा पहुंचे। साध्वी उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर लौट गई, और उन्होंने एक वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि कौन है जो वरदान दे सकती है कि आप जल में सर्वत्र अजय रहें। उलूपी कोई साधारण कन्या नहीं है, इतना बल है उसमें, तप का बल है, सच्चरित्रता का बल है, योग का बल है, धर्म का बल है, पता नहीं किसका किसका बल है, कि जल में सर्वत्र अजय रहेंगे, सभी जलचर आपके वश में रहेंगे,
इसमें संदेह नहीं है। अब हरिद्वार से अर्जुन कहाँ जा रहे हैं? हिमालय जा रहे हैं। आज के भारत के नक्शे पर देखिए, हरिद्वार से हिमालय जाते हैं। यानी लिखने वालों को समस्त सही सही दिशा ज्ञान है। 2-3 वर्णन में आएगा कितना डिटेल दिशा ज्ञान है। तो बच्चों, उल्लुओं, चर्च के गधों, ये मिथ नहीं है, ये कंटेम्प्ररी हिस्ट्री है। तो इंद्रप्रस्थ से कहाँ गए? इंद्रप्रस्थ क्या है? वो खांडव प्रस्थ है। कहाँ पर है? तो वहीं पर जहां पर हस्तिनापुर के पास है, वहां से हरिद्वार गए। हरिद्वार से अब जा रहे हैं हिमालय। हिमालय में अगस्त्यवट गए, वशिष्ठ पर्वत गए, भृगुतुंग गए। फिर हिमालय से नीचे उतर कर अर्जुन फिर पूर्व दिशा की ओर चले। अब पूर्व दिशा का पूरा वर्णन है। उस दिश यात्रा में कुरुक्षेत्र धनंजय ने क्रमशः अनेक तीर्थों का, नैमिषारण्य तीर्थ में बहने वाली रमणी, उत्पलनी नदी, नंदा, अपर नंदा, यशस्विनी, कौशिकी, महानदी, गया तीर्थ और गंगा जी का भी दर्शन किया। तो इसी प्रकार जम्बू द्वीप का, भारतवर्ष का जो हिमालय के उत्तर में विस्तार है, वहां की सभी नदियों का, सभी पहाड़ों का, सभी जलाशयों का विस्तार से वर्णन है। और ये विस्तार से वर्णन बताता है कि ये हमारी अपनी भूमि है, जहां हमारा नियमित उसी प्रकार आवागमन है जैसे इस प्रकार के क्षेत्र में है। फिर बता रहे हैं, इसके बाद वो अंग गए, बंग गए, कलिंग गए। पवित्र तीर्थ और मंदिर है, उन सब में गए। कलिंग राष्ट्र के पहुंचकर ब्राह्मण लौट आए। उसके बाद धनंजय कहाँ गए? जहां समुद्र लहराता था। आज का ज्योग्राफी भूगोल ध्यान दीजिए। कलिंग देश को लांग कर फिर कहाँ बढ़े? महेंद्र पर्वत का दर्शन किया। महेंद्र पर्वत के बाद मणिपुर गए। पूर्व की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर मणिपुर नरेश के पास गए। वहां चित्रांगदा से इनका विवाह हुआ। यहाँ भी देखिए विवाह का एक शुल्क है। उन्होंने कहा मेरे बेटे नहीं हुए हैं, एक ही बेटी है, तो मैंने ये शुल्क रखा है कि इसका जो बेटा होगा वो मेरा बेटा माना जाएगा। भारत में ये प्रचलन है हिंदुओं में कि द्विता, बेटी का बेटा पुत्र के समान श्राद्ध वगैरह सब करता है। तो ये जो पहला बेटा होगा वो बेटा आपको मुझे देना होगा। इस कन्या के विवाह हेतु यही सिल्क मैंने रखा है, आपको देना होगा। अब पूर्व दिशा से अर्जुन कहाँ चले हैं? अर्जुन दक्षिण समुद्र के तट पर तपस्वी जनों से सुशोभित परम पुण्यमय तीर्थों में गए। फिर वहां ये है कि 5 तीर्थों को छोड़ दिया। जो छोड़ दिया उसकी एक लंबी कहानी है, उसका सब ठीक ठाक किया। उसके बाद यहाँ एक शब्द आता है, वो भी सुनाऊंगी, कि उसमें ये है कि 5 अप्सराएं हैं, खेल खाल में काम वेदना से पीड़ित वगैरह होके मुनि को तंग वंग की। मुनि गुस्से में बोले जाओ तुम लोग ग्रह बन के इसी जल में रहो। तो उसमें एक आता है कि वो कहते हैं कि तुम, उसका वर्णन आता है बाद में अप्सराओं ने प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा 100 साल। तो उसमें वो कहती भाई आपने तो अनंत काल कहा, तब आता है, ध्यान दीजिए। शत और शत सहस्त्र शब्द ये सभी अनंत संख्या के वाचक हैं, परंतु यहाँ जो मैंने शतम समाह तुम लोगों को 100 वर्षों तक ग्रह होने के लिए कहा है, उसमें शत शब्द 100 वर्ष के परिमाण का ही वाचक है, अनंत काल का वाचक नहीं। दो बात, सच डिटेलिंग। अब ये कह रहे हैं जी एक विलियम जोन्स नाम का बेवकूफ था जो 1785-85 में बंगाल आया। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से कौन आता था जी भारत? जो वहां का मार्जिनल क्लास था, वो अटलांटिक लांघने में और केप ऑफ गुड होप आने में और फिर इंडियन ओशन आने में कचूमर होके 100 में 75 मर जाते थे, 25 आते थे। तो जो सबसे गए बीते थे वो आते थे। तो कहते हैं जी विलियम जोन्स ने संस्कृत सीखी
और उसने ये अनुवाद कर दिया और उसने इतिहास लिखा। अरे भैया, अप्सरा को शतम सत का फर्क नहीं समझ के आया। और अप्सरा कहाँ रहती है? देवलोक में रहती। आपके एमए बीए से बहुत ऊंची पढ़ाई की है, पीएचडी से भी ऊंचा पढ़ाई कर रहे, उसको भी ऋषि समझाते, शतम और सत। और ये सब कहते हैं जी हमने संस्कृत पढ़ा। अच्छा, कहाँ पढ़ा जी? हाई स्कूल में पढ़ा जी, इंटर में पढ़ा, और नहीं तो संस्कृत सिखाने वालों से संस्कृत सीख लिया, अब हमने अनुवाद कर दिया। मुझे अंग्रेजी आती है जी, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया जी, तो सुप्रीम कोर्ट में मैं बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या अर्थ। मेरा अर्थ मानोगे? कहोगे जी कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट चाहिए। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? जो 1935 का एक्ट का वो सेक्रेटरी लिख के धर दिया। स्वयं बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं मैंने नहीं लिखा जी। लिखा किसने? तो सेक्रेटरी ने लिखा। उसको पढ़ने समझने के लिए 1800 नहीं तो 100 सवा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है जी। तो जिसको समझने के लिए 100 ठो बड़का बड़का एक्सपर्ट है, उसके शुरुआत में तुम लिखते हो हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने इसको आत्मार्पित कर दिया। ले भैया, 100 आदमी तो इसके अर्थ पर बहस कर रहे हैं, भारत के लोगों ने आत्मार्पित कैसे कर? एक वो फिजूल से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के लिए 100 वकील चाहिए। अंग्रेजी तो हमको भी आती है, हमने अंग्रेजी में पढ़ दिया, हमने अर्थ बता दिया, और हमने जो अर्थ बता दिया वो मान्य हो जाए। हमने खाली क्यों? निधीश जी ने जो अर्थ बता दिया, अभी सुनने वाले 100 लोगों ने जो अर्थ बता दिया, 150 के 150 अर्थ मान्य होने चाहिए। हम सब लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी, और हम लोगों ने जितनी अंग्रेजी पढ़ी है उसका 100वां हिस्सा संस्कृत उस विलियम जोन्स और प्रिंसेप एंड कंपनी को पता नहीं, मैक्स मूलर एंड कंपनी, और वो वेद का। हम कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं जी, हम अंग्रेजी जानते हैं। हम फिजिक्स का किताब पढ़ के हम बताएंगे एटम बम कैसे बनता है, और हमको उसमें लेबोरेटरी में रख दो, हमने अंग्रेजी पढ़ा है जी, हम फिजिक्स की किताब से एटम बम बनाने की विधि बता देंगे। ये ऐसी बात कही जा रही। तो अभी समय और है 10 मिनट। अब वो कह रहे हैं इसमें लंबी कहानी के बाद कि पहले गए उत्तर में हिमालय, फिर पूरब में गए, कहाँ कहाँ तक चित्र कहाँ कहाँ बताया है, वहां वहां गए, मणिपुर तक गए। उसके बाद दक्षिण में कलिंग वगैरह आए हैं, और उसके उपरांत पश्चिम समुद्रवर्ती देश के समस्त पुण्य तीर्थों और मंदिरों में गए। पश्चिम में क्या है? प्रभास क्षेत्र है। सारा वर्णन लगातार चल रहा है। तो फिर रैवतक पर्वत पर है, और वहां पर सुभद्रा के साथ इनका विवाह होता है। हम लोग के मन में भी खटकता था कि कृष्ण भगवान तो कि बुआ के लड़के हैं अर्जुन, तो सुभद्रा उनकी बहन है, तो मेरी फुफेरी बहन से ब्याह हो गया। पति लगता था मन को। मूल महाभारत देखिए, महाभारत कह रहा है, कह रहे हैं भगवान कृष्ण, हे कुंती नंदन, ये मेरी बहन है। आज मेरे एक भाई का जन्मदिन था, जिनको मैं राखी बांधती हूँ, तो वो मेरे भाई हैं, और सारण की सगी बहन है। और इसमें संस्कृत में क्या लिखा है? ममैषा भगनी पार्थ पार्थ सारणस्य सहोदरा। मेरे 2 सहोदर भाई हैं, एक अरुण कुमार, एक अशोक कुमार, किंतु मेरे कई भाई हैं, वो सहोदर नहीं। कोई राखी का भाई है, कोई मुंह बोला भाई है, कोई बात व्यवहार में भाई जी कह दिया। सहोदरा, जो एक ही उदर से है, उसको इसमें हिंदी में सगी बहन कहा। तो मेरे सहोदर भाई 2 हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? ममैषा भगनी पार्थ सारणस्य सहोदरा। नहीं पढ़ोगे तो ढूंढते रह जाओगे। फिर ये विवाह का पूरा प्रसंग है, पश्चिम दिशा में गए हैं, और इसके बाद चारों दिशा हो गई, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, और इसमें 12 साल बीत गया। और इसके बाद अर्जुन
इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। 12 साल चारों पूरे संपूर्ण भारत में घूमकर इनके राजसूय दिग्विजय का जब वर्णन आएगा तब इस सारी दिशाओं का ऊपर तक का वर्णन आएगा। तो वहां पर आता है अभिमन्यु का जन्म होता है। हाँ, इसमें है कि द्वारका में जब सुभद्रा जी से विवाह हुआ उसके बाद बहुत दिन तक वो वहीं रहे और वहीं पर अस्वस्थ उसका अभिमन्यु का जन्म होता है। अभिमन्यु को बहुत प्रेम से रखते हैं और फिर जब 12 साल बीत जाता है तब वो जाते हैं इंद्रप्रस्थ। यहाँ पर एक जगह वर्णन है, नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी, उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था। कब? आज से 5000 साल पहले, 1910, 1920, 1925, 1930 में यूरोप का सबसे पावरफुल देश इंग्लैंड, यूरोप का, दुनिया का नहीं, ध्यान दीजिएगा, यूरोप को ही वो विश्व कह देते हैं। और यूरोप क्या है? संपूर्ण एशिया के कोने में एक छोटा सा इलाका है। तो यूरोप का सबसे पावरफुल देश इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, लंदन की सड़कों की गंदगी का जो वर्णन किसी दिन आप लोगों के चैनल पर सुनाऊंगी। अभी आजकल मैं वो सिविलाइजेशन स्टडीज के चैनल पर यूरोप पर बोल रही हूँ। आज शायद दूसरा एपिसोड आएगा, एक पहले आ चुका है, उसमें एक सेक्शन आएगा, उसको सुनिए जिनको रुचि है यूरोप क्या है, तो भारत को समझने में, भारत के प्रति गौरव रखने में और भारत के भविष्य की राह को समझने में सुविधा होगी। और 5100 साल पहले नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई और पानी का छिड़काव हुआ। मुझे याद है मेरे बचपन में पडरौना नगर पालिका, टाउन एरिया, ये जो महानगर पालिका नहीं है, टाउन एरिया नहीं है, नगर पालिका जो भी कहते, उस नगर पालिका में सड़कों में झाड़ू तो खैर लगता ही था, पानी का छिड़काव गर्मी के, सड़क को ठंडा और धूल रहित रखने के लिए, किसकी तरफ से? नगर पालिका की तरफ से। तो अब इसमें एक दो और सुंदर वर्णन है कि जब सुभद्रा के साथ भीड़ सामग्री जा रही है, कहाँ से जा रही है? प्रभास क्षेत्र से जा रही है, पश्चिम में द्वारिका से जा रही है। तो क्या जा रही है? 500 काले अयाल वाली, काले मतलब जिसके लिए बाल होता है वो काले रंग का है, और 500 सफेद रंग वाली खच्चरियां समर्पित। घोड़ा नहीं, हाथी नहीं, गधा और घोड़े के बीच की चीज है खच्चर। उस इलाके का बहुत ही उपयोगी और बहुत ही पावरफुल जीव है खच्चर। ढोने के काम, युद्ध के काम, दौड़ने के काम, बहुत प्रकार के काम में आता है। तो इसमें बहुत सारे वर्णन है, रथ दिए, घोड़े दिए, 10,000 गाय दी, चंद्रमा का समाज श्वेत वर्ण वाली स्वर्ण भूषित घोड़ियां भी दी, बड़वा नाम, लेकिन साथ में 500 खच्चरियां समर्पित की, जो सभी वश में की हुई तथा वायु के समान वेगशाली थी। अलग अलग टोपोग्राफी और अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग जीवों की जरूरत पड़ती है जो उस टेरेन में मूवमेंट कर सकते हैं। और ये नालायक क्या समझाते थे हम लोगों को कि साहब वो अफगानिस्तान में गजनी से एक चला, तो वो कोई सेना वेना लेके चला, तो वो 18,000 एल्टीट्यूड पर भी चल लिया, 16,000 पर भी, 10,000 पर भी, फिर 12,000, 14,000, फिर 8,000, 7,000, वो मैदान में भी चल लिया और वो रेगिस्तान में भी चल लिया। अरे मूर्ख, पहाड़ पर अलग तरह का जीव चलेगा, जमीन पर अलग तरह का जीव चलेगा, रेगिस्तान में अलग तरह का जीव चलेगा, जहाँ हाथी चलेगा वहां घोड़ा नहीं, घोड़ा वहां ऊंट नहीं, जहाँ ऊंट वहां खच्चर नहीं, गधा नहीं, बकरी कई जगह चलेगा।
और तुम एनिमी टेरिटरी से गुजर रहे हो रे मूर्ख। जिस गजनी और गोर वाले महमूद को ये लोग किस्सा कहानी, उस पर मैं बोलूंगी आप लोग के चैनल पर बहुत जल्दी, और कम्युनिस्टों को कोट कर करके बताऊंगी कैसी गप है ये अंग्रेजों की गढ़ी हुई। तो ये लोग किसी को कहीं चढ़ा देते, कारण भूगोल से 0/सन्नाटा, मिलिट्री की लॉजिस्टिक से 0/सन्नाटा, कभी कोई बड़ी यात्रा की नहीं, कभी कोई बड़ा आयोजन देखा नहीं। लॉजिस्टिक नाम की भी कोई एक बला होती है, व्यवस्था नाम की भी एक बला होती है। जहां खच्चर जा सकता है वहां घोड़ा नहीं जा सकता है, हाथी कहां से जाए। जहां ऊंट जा सकता है वहां हाथी और घोड़ा नहीं जा सकता। इतना भी लोगों को ज्ञान नहीं है। तो जब राजसूय का वर्णन आएगा महाभारत में, तो कौन सा राजा कौन सा उपहार लेके आता है, केवल उससे उसका जियोग्राफिकल लोकेशन आपको पता चल जाएगा। फिर वो कहते हैं, जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में बाहलिक देश के 1 लाख घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले। यानी कोई घोड़े हैं जिस पर घुड़सवारी होती है, और कुछ घोड़े हैं जिस पर सामान लादा जाता है, कुछ घोड़े हैं जो रथ में जोते जाते। ये नहीं कि किसी को कहीं जोत दिया, कारण घोड़ा नाम का जीव देखा नहीं, या देखा तो उसकी डिटेलिंग नहीं पता है। फिर इन्होंने इसमें लिखा है कृत्रिम सुवर्ण, अभी कृत्रिम सुवर्ण और अकृत्रिम विशुद्ध सुवर्ण। तो 2 प्रकार के सुवर्ण का वर्णन है, जिसका मैं नहीं समझ पा रही हूँ कृत्रिम कैसे है और अकृत्रिम कैसे है। इसके बाद इसमें वर्णन आता है, आज का समय हो गया है, इसके बाद धनुर्विद्या का थोड़ा वर्णन आता है, जो अगली बार मैं जरूर लूंगी। तो नमस्कार। आज के इस पढ़ने का पाठ का जो खास बात था, नगरों का निर्माण। दूसरे के नगरों पर अवैध रूप से अपना नाम चिपकाना कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और चूंकि वो लोग मर खप गए हैं, अतः लोक निंदा से, धिक 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 लोक निंदा से उनको दंड देना चाहिए, एक बात। और दूसरा बात, ये जो ज्योग्राफी की बात आई है, दिशा की बात आई है, ये सब बता रहा है कि ये हमारे कंटेम्प्ररी इतिहास है। और चर्च के मूर्ख और चर्च के मतलब एकदम ही दीनहीन जो भारत आते थे, वो किस ग्रेड की संस्कृत पढ़ते थे। मैं तो अंग्रेजी की अच्छी जानकार हूँ भाई, मैंने तो भाई फिरजाफ काफरा के साथ भी काम किया है। लेकिन कल मैं कहूँ कि मुझे फिजिक्स पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दो भैया, आजकल ठिकाना नहीं कोई यूनिवर्सिटी में मुझसे फिजिक्स पढ़वा ले, क्योंकि मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है। मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है तो मैं ज्योग्राफी भी पढ़ा सकती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, क्योंकि मुझे अंग्रेजी भाषा। लेकिन मेरे जितनी अंग्रेजी मुझे जितनी आती है, उसका दशांश संस्कृत तो इन मूर्खों को नहीं आता है। क्यों? संस्कृत सीखने के लिए उस समय कोई तैयारी नहीं इनको सिखाने, म्लेच्छ को देव भाषा सिखाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। और जितना ये जानते हैं मैक्स मूलर एंड कंपनी, उससे नित्य पूजा प्रकाश के मंत्र का वाचन तो तुम कर नहीं सकते हो, वेद तुम कहां से करोगे। तो ऐसे मूर्खों के अनुवाद को जो प्रमाण कहे, वो कनवे का चेला अंधा, कनवा मतलब जिसकी एक आंख फूटी है, काने का चेला अंधा जो इनको कोट करे या इनके प्रमाण भावना से इस पर वाद विवाद करे। ये आज के पढ़ने का मंतव्य था। नमस्कार। बहुत सुंदर दीदी, और ये मंतव्य सब लोगों तक भली भांति पहुंच चुका है। इस 1.25 घंटे के हर एक लेक्चर में जो संवाद आप स्थापित कर रही हैं अपने दर्शकों के साथ में, वो सीधा उनके मनोमय कोष तक उतरता चला जा रहा है। और जब ये मन में चला जाएगा, तो उसमें जो मन, इस शब्द को जब मैं उल्टा करके देखता हूं तो जरा नम बनता है। यानी कि आप वो नमी छींटे दे रही हैं उस सूखे वीरान पड़े हुए उस हृदय में। और जब छींटे दे देंगी, तो जो हरियाली का उदय होगा, वही हरियाली जामुन के वो पेड़ उगाएगी जो जम्बू द्वीप में हर जगह दिखाई देते थे। तो वो नमी आप देते रहे इसी तरह। ऐसी ही हमारी आपसे शुभकामनाएं हर बार के लिए। सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, इस नमी को सब लोगों तक पहुंचाइए, अधिकतम लाइक करें, अधिकतम शेयर करें। हमारे इस अभियान में
अवश्य किसी भी मात्रा में हो सके सहयोगी जरूर सिद्ध हो। आपका बहुत धन्यवाद दीदी, कार्यक्रम में पधारने के लिए हर बार की तरह। प्रणाम। जय महाभारत। मेरा एक निवेदन है कि जी अगर अपने लोगों से जुड़े हुए जम्बू द्वीप के लोगों से का अगर श्रोता कहना तो नहीं अच्छा लगता है मुझे, पार्टिसिपेंट्स के अगर कोई प्रश्न हो तो जी उनको आप मंगवा लीजिए, और हाँ इकट्ठे 10-15 प्रश्न हो जाए तो एक दिन सबका उत्तर दे डालूंगा, जी जितनी मेरी बिल्कुल, आपने छोटी सी इस बात को बुद्धि कह है। दिया है और अगले कार्यक्रम में हम शुरुआत में भी इस बात को कहेंगे कि आपके अगर कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर लिख करके भेजिएगा। एक स्पेशल प्रोग्राम हम केवल प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रखेंगे आगे आने वाले 2-3 कार्यक्रमों में ही, ये निश्चित है। बहुत सुंदर। प्रणाम दीदी। जय महाभारत।